तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा बाबू भी अभी ठीक है, फ़िलहाल ठीक तो नहीं है, फिर भी सर में बुखार आ ही जाता है थोड़ा बहुत। क्या बताया गाइस, रक्षाबंधन के दिन ना हम लोगों का इतना बुरा गया, इतना बुरा गया। पूरे दिन तो ठीक ही था, कभी नहीं सोचे थे ऐसा दिन आएगा, क्योंकि हमारे साथ एक बार हो चुका है। तो ये दोबारा नहीं सोचे थे जो दोबारा भी होगा, लेकिन दोबारा भी हुआ। किसी ने दोबारा भी करने की कोशिश की गाइस, लेकिन क्या करें, ऐसा तो नहीं है ना जो करेगा बस उसी का चलेगा। जिसके सर पे भगवान का हाथ है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं इतना बस जानती हूँ। गैस, आज मैं 4 दिन से, रक्षाबंधन के बाद से तो मैं वीडियो भी नहीं डाल रही थी। आज मुझे टाइम मिला है। आज वैसे जन्माष्टमी का नहाए खाए है। मैं सोची आज थोड़ी बातें कर लेती हूँ और बता देती हूँ क्या हुआ था नहीं हुआ था, फिर उसके बाद मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। गैस, क्या बताएं, हमारे साथ इतना बुरा हुआ ना। हम तो वैसे रक्षाबंधन पे कहीं नहीं जाते हैं। मेरा भाई भी बिहार में रहता, गांव में है, तो इतना दूर मैं नहीं जाती हूँ। मेरे बच्चों ने राखी बंधवाया, हर साल बंधवाते हैं, वो तो बंधवाया, ठीक है। लेकिन क्या बताए, उस टाइम को सोच के ना इतना आँख में आंसू आता है ना, क्या बताए गाइस। कभी नहीं सोचे थे हमारे साथ ऐसा भी होगा, मेरे बच्चों को ऐसे करेंगे। आप लोग देखे होंगे, रक्षाबंधन का वीडियो मैं डाल दी हूँ, देखिएगा पिछले ब्लॉग में जाके। कितना अच्छा खेल रहा है, रात के 10:30 बजे तक उसने खेला, धूपा, सब चीज़ किया। मैं उसको जैसे हर दिन उसको मैं सुलाती हूँ वैसे सुलाई भी, लेकिन वो नहीं सो रहा था, खेलने में वो बिजी था। मैं फिर भी बोली सो जा। उसको कोई बुखार नहीं था, आप लोग वीडियो में देखना, कोई बुखार नहीं है। अगर थोड़ा सा भी बच्चे को बुखार रहे, जुकाम रहे, तो वो मायूस हो जाता है या चुपचाप रहता है, कुछ भी होता है ना, लेकिन उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं था। अगर आप लोग वीडियो जाके देखना, अगर होगा तो फिर बताना कमेंट में ज़रूर। गाइस, क्या बताए, वो 10-11 बजे तक ठीक था। घर पे कोई नहीं थे, हम लोग ही थे बस। सब लोग गए थे, दीदी वगैरह सब गई थी रक्षाबंधन पे अपने भाइयों को राखी बांधने। मेरे दोनों बच्चे खाना खाने जैसे रेगुलर जैसे खाना खा के सोते हैं, 10-11 बजे सोए। शिवांश भी टीवी देखते देखते सो गया, और मैं भी टीवी देखते देखते मेरा आँख लग गया। और शिवांश के पापा को ना शाम से ही बेचैनी हो रही थी, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो वो मेरे को बोले भी। मैं बोली आपको ऐसे ही रोज़ होता है, रहने दीजिए, मैं तो सो जाती हूँ, मैं थकी हुई हूँ। उस दिन मेरे इधर दिल्ली में बहुत बारिश हुई थी, पूरे दिन भर बारिश हुई थी। तो मैं थोड़ी सी लेटी और शिवांश भी सो गया, छोटा बाबू भी सो गया। और सब दिन अपने पापा के साथ सोता है। उस दिन पता नहीं क्या हुआ उसको, वो अपने भाई के कंधे पे हाथ रख के लेट गया, लेटे लेटे सो गया। मैं भी तुरंत ही लेटी, आँख मेरा लग गया। और ऐसा नहीं होता है, आँख बंद है, कान सुन रहा है। 1 मिनट गाइस, मैं आ रही हूँ। बाबू पानी गिरा दिया था, मैं वही साफ़ करने चली गई थी। तो ये 10 बजे तक, 10 नहीं, 10:30 बज रहा होगा, 11 बज रहा होगा, ऐसे ही मैं वीडियो में भी बोली हूँ। जो बाबू को इतना लेट हो गया, अभी तक सो रहे। शिवांश, बाबू को पकड़ो तो। अभी तक बाबू सोया नहीं गाइस, पता नहीं कब सोएगा, मैं थक गई हूँ। उसके बाद क्या हुआ, ये लेटा, मेरा कान सुन रहा है, लेकिन मैं लेटी हुई हूँ, मेरा कान सुन रहा है, आँख बंद है। तो बाबू ना ऐसे जैसे बड़े लोग को नहीं मारते हैं, तो कर 2 बार कूड़ा। तब फिर मैं उठी, इसके पापा कह रहे देख बाबू को क्या हुआ। मैं उठ के देखी, इसका पेट और सर बहुत तेज़ गर्म था, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म था। फिर मैं बोली पता नहीं, फिर मैं सोची अच्छा इसको लग रहा है बुखार आ रहा है। हर एक इंसान सोचेगा जो गर्म हुआ है तो हो सकता है। हाथ पैर एकदम ठंडा था, एकदम ठंडा था। तो मैं सोची इसके पापा को दिखाई, तो वो बोले लग रहा है बुखार आने वाला है इसको ना, तेल वेल लगा। फिर मैं तेल वेल उसको लगाई, सब चीज़ करी उसको। इतना बुखार, इतना गर्म था। फिर मैं सोची उसको ना दवाई दे देती हूँ, पैरासीटामोल जो रखा रहता है ना घर में, वो दे देती हूँ। वो दे दी। उसके बाद भैया भी आ गए ड्यूटी से, वो नहीं गए अपने वहाँ, वो आ गए, गेट खोल के सो रहे थे 11 बजे। इसके पापा देखे तो भैया आ गए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने उसको दवाई पिलाया। हम लोगों की आदत है, जब से हमारे घर में घटना हुई है ना गाइस, हम लोग जब भी बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, हम लोग सोते नहीं है, रात भर जग के बच्चों को देख रेख करते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। फिर इसके पापा बोले तू सो जा, मैं बैठा हूँ। तो मैं बोली हम जब तक बाबू को बुखार नहीं उतरेगा मैं भी नहीं सोऊंगी।
मैं बाबू को लेके यहीं पे बैठी हुई थी, यहाँ पे गोदी में, जाजी में लपेट के गोदी में बैठी हुई थी लेकर के। गाइस उसको 5 मिनट में ना इतना क्या से क्या नहीं हो गया। अभी भी वो चीज़ याद आता है ना, लगता है अगर हम लोग उस दिन जगे नहीं रहते ना गाइस, पता नहीं हमारे बाबू के साथ क्या होता। पता नहीं दूसरों को ऐसे करके क्या मिलता है, उसमें भी हमारे बच्चों को। मेरे बच्चे कहीं नहीं जाते, घर में रहते पूरे दिन भर, कहीं नहीं जाते। तब ऐसा हाल कर दिया था उसको 5 मिनट में ही, मेरे गोदी में 5 मिनट में ही 5 मिनट में ही उसको पता नहीं क्या क्या हो गया। ऐसे कर रहा था पूरा, और आँख वाँख पूरा ऊपर कर दिया था, और पूरा शरीर वो कर दिया था। फिर उसके मुंह से झाग वाग आने लग गया। फिर जैसे मैं चिल्लाई, इसके पापा भैया को फ़ोन करे, नीचे गई, पूरा एकदम ऐसे हो गया। 12 बज गया था रात का, ऐसे हो गया। तब फिर जाके हॉस्पिटल गए, सब बगल में ही मसूदपुर में हॉस्पिटल है, वहाँ गए, एडमिट करे। गाइस तुरंत उसको 105.4 बुखार था। डॉक्टर ने चेक किया, इतना बुखार था। तब जाके उसको एडमिट लिए, आईसीयू में भर्ती किया उसको। पूरी रात ऑक्सीजन, अगले दिन फिर आईसीयू से निकाला, ऑक्सीजन लगा हुआ था, आईसीयू से निकाला। फिर पूरे दिन भर बुखार नहीं उतरा, पूरे एकदम। जब भी आता था बुखार, हर एक 5 मिनट बाद उसको बुखार उतरता था, हर एक 2 मिनट बाद उसको बुखार आ जाता था। आता था वही 105, 102, 103, इससे कम बुखार आता ही नहीं था। डॉक्टर ने हर एक जांच पड़ताल कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया। डॉक्टर ने एक्सरे खून ब्लड ये वो सब कर लिया, लेकिन डॉक्टर को समझ में ही नहीं आ रहा था बुखार क्यों आ रहा है इतना ज़्यादा। फिर उस दिन भी डॉक्टर ने हमें डिस्चार्ज बोला था, शाम को डिस्चार्ज कर दूंगा, नहीं किया। फिर हमें उस दिन भी वहाँ रुकना पड़ा। फिर जाके तब फिर रात को गाइस इसको ना मम्मी घर से फ़ोन पे ही झाड़वाई, कान में झड़वाई, फुकवाई, और मिट्टी उठा के पढ़ के इसके शरीर में लगाया। गाइस यकीन मानो आप लोग, अभी तक उसको बुखार नहीं आया है। आता है हल्का फुल्का आता है, शरीर कल से आ रहा है, ये सरगर्म होता है, फिर ठीक हो जाता है। पता नहीं लोगों को ये सब करके कि जितनी मेहनत से आप अपने बच्चों को पाल रहे हैं ना, उतनी मेहनत से हम भी अपने बच्चों को पाल रहे हैं। आपको दर्द हो रहा है, हमें भी दर्द हो रहा है बच्चों को संभालने में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। गाइस इतने दूर में ना इतने जलने वाले हैं, इतने जलने वाले, पूछो मत। कभी कभी तो मन करता है यहाँ छोड़ के गाँव में जाके रह लूँ, लेकिन क्या करूँ, बच्चों के भविष्य का सवाल है, रहना पड़ रहा है। वैसे भी मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। जब भी मेरे बच्चों को कुछ होता है, छोटे बच्चे जब तक थे ना, मैं अपने गांव में ही थी। अभी थोड़े दिन पहले आई हूँ यहाँ पे। ना मेरे सास है, ना ससुर है, कौन देखेगा हमें। हम खुद अपने अकेले बच्चों को देखते हैं। जो कुछ भी होता है हम खुद करते हैं, जितना हमें पता है। यहाँ के लोग ना गाइस बहुत खराब, बहुत ज़्यादा खराब, बहुत ज़्यादा खराब। दूसरों को, बच्चों को देख नहीं सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। 3 दिन जाके हॉस्पिटल में रहे गाइस, 3 दिन। हम कहीं लेके नहीं जाते अपने बाबू को, ना हम कहीं घूमने जाते, ना कहीं जाते, कहीं घर। पूरे दिन भर में अपने बच्चों को लेके घर में रहते हैं। आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, मैं बाबू का वो लगाई थी, दी थी हॉस्पिटल का। 1 मिनट गैस में बात कर, देखिए कैसा था, कैसा हो गया है, देखिए। चुप, जाओ खेलो, भैया को बुक लेके। कैसा हो गया मेरा बच्चा उस दिन के बाद। दवाई चल रही है फालतू का। एक तो गैस 4 महीने से काम नहीं लगा है, जब से जॉब छूटी हुई है ना, जॉब नहीं लगी। ऊपर से ये खर्चे बढ़ गए। हॉस्पिटल में इतना सारा, प्राइवेट हॉस्पिटल का तो पता ही आपको, दिल्ली के अंदर कितना लगता है। अगर हम उस दिन नई जगह रहते ना, अब शायद ही लगता है मेरे बच्चे, पता नहीं अगला रक्षाबंधन कैसे मनाएंगे, डर लगेगा।
रक्षाबंधन का नाम सुन के डर लगता है। कोई नहीं गाइस, भगवान थे बचाने वाले। हम पूजा इतना ज़्यादा करते हैं, भगवान मेरे बच्चे को बचा ले। हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़े थे, इसीलिए हमारे पे भी कुछ नहीं हुआ, मेरे बच्चों को। रख दे शिवांश। चलिए ठीक है गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइव आएंगे ज़रूर, लाइव आएंगे तो आप लोगों से बात करेंगे लाइव आके ज़रूर। अब तो जन्माष्टमी की, आज से जन्माष्टमी की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे गाइस मन तो नहीं था, लेकिन क्या करे, करना पड़ेगा। फास्ट रखती हूँ ना, तो करना पड़ेगा। और करेंगे भी, करेंगे क्यों नहीं। उन्हीं के वजह से आज मेरे बच्चे मेरे सामने हैं, तो क्यों नहीं करूँगी। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हुए। जब तक के लिए बाय बाय। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए प्लीज़, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए बाय बाय।